हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वैली। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है उसका ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। जितने भी तरह का ट्रेन ग्रेजुएट टीचर केंद्रीय विद्यालय संगठन रिक्रूट करता है सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस बार क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। जो 2021 में KVS का वैकेंसी आने वाला है उसमें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर को जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। जो कुछ भी डाउट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर से लेके उसको इसी एक ही वीडियो में क्लियर किया जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये डाउट रहता है कि जो उनका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उस हिसाब से वो TGT में अलाउ होंगे या नहीं, या फिर उनका जो परसेंटेज है उस हिसाब से वो लोग KVS TGT में अलाउ होंगे या नहीं, उनको बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। तो इस एक ही वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि आप लोग कौन से TGT में अलाउ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा 2018 का डिटेल नोटिफिकेशन KVS का। इसमें आप देख पा रहे होंगे 9 तरह का जो है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर KVS रिक्रूट करता है। सबसे पहला जो है TGT इंग्लिश, TGT हिंदी, TGT सोशल स्टडीज, साइंस का TGT, संस्कृत का TGT, मैथ का TGT, और ये 3 जो है आपका, ये पहला है फिजिकल जो आपका PT का, उसके बाद जो है आपका आर्ट एजुकेशन का TGT और वर्क एक्सपीरियंस का TGT। ये 9 तरह का TGT KVS रिक्रूट करता है। इसका जो सैलरी लेवल आप देख पा रहे होंगे ये है बेसिक 44,900 आपका है बेसिक। अगर आपका जो TA DA HRA और जितने भी अलाउंसेस है उन सबको मिलाने के बाद आपका जो सैलरी है 61,000 के करीब आपका सैलरी बन जाता है। मैंने सैलरी के ऊपर भी इस वीडियो बनाया है, आप उसको देख भी सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा TGT का सैलरी के बारे में। तो आज हम सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसके बारे में सिर्फ बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऊपर जो दिया गया है जो मैथ तक का, यहाँ पे जो मैथ तक का 6 जो TGT दिया गया है ये सब का क्वालिफिकेशन थोड़ा दूसरा टाइप का है, और नीचे जो 3 तरह का जो TGT दिया गया है इनका क्वालिफिकेशन थोड़ा डिफरेंट है ऊपर का TGT से। सबसे पहले जो है आपका जो भी आपका जो एकेडमिक कोर्स पढ़ाते हैं, स्कूल सब्जेक्ट जो पढ़ाते हैं उन सब TGT का जो है क्वालिफिकेशन थोड़ा डिफरेंट है। पहला TGT इंग्लिश। TGT इंग्लिश जो है उनका ग्रेजुएशन में 3 साल आपका इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए एज ए सब्जेक्ट। उसके बाद जो है उनको BEd किया होना चाहिए या फिर इंटीग्रेटेड BEd किया होना चाहिए। इंटीग्रेटेड BEd या फिर नॉर्मल BEd आपको क्या होना चाहिए, और 3 साल आपका इंग्लिश किया होना चाहिए। उसके बाद जो है TGT हिंदी, उनका भी 3 साल जो आपका ग्रेजुएशन है तीनों साल में ही उनको हिंदी पढ़ा होना चाहिए। उसके बाद इनके लिए भी BEd या इंटीग्रेटेड BEd किया होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका TGT SST सोशल साइंस का आपका TGT का जो क्वालिफिकेशन है, इनमें से जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं इन सब्जेक्ट्स में से किसी 2 सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। पहला जो है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई भी आपका 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद जो है TGT साइंस का, जो लोग TGT साइंस में अप्लाई करेंगे उनका बोटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री में साइंस किया होना चाहिए और उनका BEd किया होना चाहिए। TGT संस्कृत का क्वालिफिकेशन रहेगा संस्कृत 3 साल, जो आपका ग्रेजुएशन का 3 साल है वो तीनों साल आप संस्कृत पढ़ा होना चाहिए और आपका जो है BEd किया होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका TGT मैथ। TGT मैथ का क्वालिफिकेशन है आप जब आपका जो बैचलर डिग्री में यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप पढ़ा होना चाहिए अपने ग्रेजुएशन के लेवल में। ये हुआ आपका जो है 6 तरह का जो TGT
जो कि स्कूल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इनका क्वालिफ़िकेशन। उसके बाद जो है नीचे और भी डिटेल में इसके बारे में बताया गया है, बीएड क्या होना चाहिए और जो सीटीईटी का पेपर 2 क्वालिफाई क्या होना चाहिए। नीचे जो बताया गया है, हिंदी या इंग्लिश मीडियम में आप टीचिंग प्रोफिशिएंटली कर पाना चाहिए और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ये जो दो चीज़ बताया गया है, ये आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है, आपको सिर्फ आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे डिटेल में सब कुछ बताया गया है, जो आपका परसेंटेज से रिलेटेड और सब्जेक्ट को रिलेटेड। सबसे पहला जो है आपका टीजीटी सोशल साइंस टीजीटी के लिए आपका जो है हिस्ट्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क एग्रीगेट। जो भी कैंडिडेट हिस्ट्री रखे हैं उनका 50% मार्क्स होना चाहिए अपने ग्रेजुएशन में। और नीचे जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपने हिस्ट्री पढ़े हैं अपने जो ग्रेजुएशन के लेवल में, तो आपका हिस्ट्री में 50% मार्क होना चाहिए। और नीचे जो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस है, इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में आपका 50% एग्रीगेट मार्क होना चाहिए। ये तो गया पॉइंट 1। पॉइंट 2 में फिर बताया गया है, अगर आप हिस्ट्री से नहीं, ज्योग्राफी से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं और वहाँ पे अगर आप 50% मार्क्स है, तो उन कैंडिडेट्स का हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, जो बाकी 3 सब्जेक्ट, इन तीनों में से किसी एक में फिर 50% होना चाहिए। मतलब अगर आप हिस्ट्री में पढ़े हैं तो हिस्ट्री में 50% एग्रीगेट मार्क होना चाहिए, और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट में आपका 50% होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप ज्योग्राफी में किए हैं ग्रेजुएशन, तो ज्योग्राफी को छोड़ के हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से किसी एक सब्जेक्ट में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ये जो बताया गया है यहाँ पे, ये इलेक्टिव भी हो तो चलेगा। अगर आप हिस्ट्री इलेक्टिव हैं तो इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में इलेक्टिव फिर रहना चाहिए। अगर आप ज्योग्राफी इलेक्टिव में लिए हैं और उसमें 50% मार्क्स है, तो इन तीनों में से कोई भी इलेक्टिव आपका होना चाहिए 50% मार्क्स का। नीचे जो बताया गया है वो ऑनर्स का बताया गया है। ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री शुड हैव बीन स्टडीड इन ऑल द 3 years ऑफ ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। यहाँ पे बताया गया है कि जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री लिए हैं उन लोगों का तीनों साल जो है पढ़ा होना चाहिए हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी। ऑल द 3 years ऑफ ग्रेजुएशन, तीनों साल ग्रेजुएशन में पढ़े होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद नीचे बताया गया है कि इन केस ऑफ ऑनर्स, अगर ऑनर्स के केस में देखा जाए तो ऑनर्स के केस में अगर देखा जाए तो उन लोगों को बताया गया है कि अगर वो अपने फर्स्ट ईयर में ये जो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस अगर पढ़ते हैं, उसमें उनका होना चाहिए 50% मार्क। और नीचे जो सब्जेक्ट बताए गए हैं उनमें से 50% मार्क्स होना चाहिए। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ज्योग्राफी लिए हैं तो हिस्ट्री और बाकी जो 2 सब्जेक्ट हैं उनमें से किसी एक में 50% होना चाहिए। अगर आप ज्योग्राफी लिए हैं तो नीचे का जो 3 सब्जेक्ट, यहाँ पे 2 कैटेगरी बना देता हूँ, आपको समझ में अच्छे से आएगा। पहला तो मान लीजिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अगर आप हिस्ट्री पढ़े हुए हैं 50% मार्क्स में, तो हिस्ट्री के अलावा और भी 2 सब्जेक्ट बताए गए हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी के अलावा, वो है पॉलिटिकल साइंस और है आपका एक इकोनॉमिक्स। फिर यहाँ पे ज्योग्राफी और एक ज्योग्राफी। और अगर आप ज्योग्राफी पढ़े हैं तो यहाँ पे भी पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री आएगा। ये चारों सब्जेक्ट जो है सोशल स्टडीज का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अगर आप हिस्ट्री लिए हैं तो इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में फिर 50% होना चाहिए। हिस्ट्री में 50% और ये इन तीनों में किसी एक में 50%। अगर आप ज्योग्राफी किए हैं 50% मार्क्स के साथ एग्रीगेट, तो ये तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक में आपका 50% मार्क होना चाहिए।
अब तो आपको जो सोशल साइंस टीजीटी है उसका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो है आपका टीजीटी मैथ्स। टीजीटी मैथ्स का चलिए डिटेल में देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट बताया गया है कि कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ इन ऑल द 3 years ऑफ ग्रेजुएशन। तीनों साल उस कैंडिडेट ने पढ़ा होना चाहिए मैथमेटिक्स अपने ग्रेजुएशन में। उसके साथ क्या पढ़ा होना चाहिए? 2 सब्जेक्ट, ये जो यहाँ पे जो बताया गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स, इनमें से किसी 2 सब्जेक्ट भी पढ़ा होना चाहिए। तीनों साल मैथ पढ़ा होना चाहिए और इन नीचे का जो सब्जेक्ट दिए गए हैं इनमें से किसी 2 सब्जेक्ट को अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। हर जगह वही सेम बात है, 50% एग्रीगेट मार्क आपका होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका ऑनर्स के केस में वही बात बताया गया है, अगर आप मैथ ऑनर्स से हैं तो बाकी जो सब्जेक्ट बचा उसमें से किसी 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और अगर आप बीए भी हैं, अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स किए हैं या फिर बैचलर ऑफ साइंस भी किए हैं तो मैथ ऑनर्स में, तब भी आप एलिजिबल हैं टीजीटी मैथ्स में। लेकिन उसके साथ साथ ये सारे सब्जेक्ट भी आपका, इनमें से 2 सब्जेक्ट आपका होना ज़रूरी है। इसको डिटेल में देख लेते हैं। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन मैथ्स द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ्स इन ऑल 3 years ऑफ ग्रेजुएशन with at least 50% mark in aggregate any of the 2 subject in 2 subject। पॉइंट 1 में जो बताए गए हैं इनमें से किसी 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ा होना चाहिए। टीजीटी मैथ्स में आपका कोई डाउट अभी तक मैं समझता हूँ नहीं रहा होगा। इसको भी थोड़ा कैटेगराइज करके समझ लेते हैं। आप मैथ ऑनर्स, आपका जो है मैथ पढ़ा होना चाहिए, चाहे आप आर्ट्स के कैंडिडेट हैं या फिर साइंस के कैंडिडेट हैं। आपका जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तीनों साल आप मैथ पढ़ा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स बताए गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स। ये जो सब्जेक्ट बताए गए हैं इन सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका पढ़ा होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन के लेवल में। ये तो गया क्लियर बात टीजीटी मैथ्स का। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे क्लियर कट बताया दिया गया है कि अदर देन मैथ्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ्स। जो भी कैंडिडेट आप मैथ नहीं पढ़े हैं अपने ग्रेजुएशन में, उन लोगों को टीजीटी मैथ्स में अलाउ नहीं किया जाएगा। अब देख लेते हैं टीजीटी साइंस का। तो टीजीटी साइंस का जो है द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बोटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन ऑल द 3 years इन ग्रेजुएशन। जो कैंडिडेट टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई करेंगे वो लोग ज़रूर बोटनी, जूलॉजी या एंड केमिस्ट्री पढ़े होना चाहिए अपने तीनों साल ग्रेजुएशन में। 50% एग्रीगेट मार्क के साथ पढ़े होना चाहिए। द कैंडिडेट्स विथ ऑनर्स डिग्री इन बोटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री with at least 50% marks in BSc should have studied other 2 subject with at least 50% mark। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप ऑनर्स लिए हैं, मान लीजिए आप बोटनी ऑनर्स लिए हैं, तो यहाँ पे जो इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपका बनना चाहिए। शुड हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट्स इन एटलीस्ट, मतलब अगर आप बोटनी ऑनर्स में पढ़े हैं अपना ग्रेजुएशन, तो जूलॉजी और केमिस्ट्री भी पढ़ा होना चाहिए एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट। अगर आप बोटनी का ऑनर्स लिए हैं तो जूलॉजी और केमिस्ट्री आपका इलेक्टिव रहना चाहिए। अगर आप जूलॉजी में ऑनर्स लिए हैं तो बोटनी एंड केमिस्ट्री आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट रहना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री में ऑनर्स लिए हैं तो बोटनी या जूलॉजी में आपका इलेक्टिव रहना चाहिए। मतलब तीनों सब्जेक्ट आपका होना ही चाहिए। कोई एक सब्जेक्ट अगर आपका ऑनर्स है तो बाकी 2 सब्जेक्ट आपका इलेक्टिव में रहना ही चाहिए। ये तीनों सब्जेक्ट के बिना आप अलाउ ही नहीं हैं टीजीटी साइंस के लिए। चाहे आप तीनों सब्जेक्ट ऑनर्स में रखे हो या इलेक्टिव में रखे हो, कैसे भी रखे हो, आपका तीनों सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए अपने ग्रेजुएशन में विथ एग्रीगेट 50% मार्क। तो ये गया आपका टीजीटी साइंस का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट जो है आपका टीजीटी
इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत। इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत, यहाँ पे तो क्लियर कट बताया गया है कि द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत इन ऑल द 3 years। तीनों साल उनको अपना ये जो भी इंग्लिश के टीजीटी हैं, अपने ग्रेजुएशन के तीनों साल वो इंग्लिश पढ़े होना चाहिए। जो भी हिंदी टीजीटी हैं, ग्रेजुएशन में तीनों साल उनको हिंदी पढ़ा होना चाहिए। जो भी टीजीटी संस्कृत के लिए अप्लाई करेंगे, ग्रेजुएशन में तीनों साल वो संस्कृत पढ़े होने चाहिए। ये तो गया। उसके बाद परसेंटेज की बात, सिर्फ पढ़े होने से नहीं होगा, 50% एग्रीगेट मार्क भी रहना जरूरी है, जो जिस भी सब्जेक्ट का आप टीजीटी अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, ये गया टीजीटी लैंग्वेज की बात। अब हम बात करेंगे जो दूसरे टाइप के टीजीटी था, जो आपका जो एकेडमिक स्कूल सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ाते हैं, वो सब दूसरे टाइप का जो टीजीटी था उसके बारे में बात करेंगे। आपका जो है फिजिकल एजुकेशन का टीजीटी जो है, उनका क्वालिफिकेशन बहुत सादा सीधा बताया गया है, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और इसका कोई इक्विवेलेंट कोर्स। अगर आप फिजिकल एजुकेशन में बैचलर डिग्री किए हुए हैं या फिर इसका कोई भी इक्विवेलेंट कोर्स आप किए हुए हैं, तो आप टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। नेक्स्ट जो है आपका टीजीटी आर्ट एजुकेशन। यहाँ पे 5 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए। ड्राइंग, पेंटिंग, ग्राफिक आर्ट, इन सब के जो कोर्स आते हैं वहाँ पे आप 5 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए ड्राइंग, पेंटिंग, ग्राफिक आर्ट के सब्जेक्ट में। उसके बाद या फिर इसका कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास है तो भी चलेगा। नेक्स्ट, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। इसके लिए आपको कोई भी सर्टिफिकेट देना नहीं होगा, सिर्फ बताया गया है कि आपका नॉलेज, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी में, और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए कोई भी सर्टिफिकेट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है आपका टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस या वर्क एजुकेशन। इसके लिए आपका जो है 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए अपने हायर सेकेंडरी के बाद। किस सब्जेक्ट में? इलेक्ट्रिकल होगा तो चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होगा तब भी चलेगा। आप किसी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं के इंस्टीट्यूट में किए होंगे तो भी चलेगा, लेकिन 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए अपने +2 के बाद इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं 3 साल का तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया, अगर आपने डिग्री किया हुआ है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, तब भी आप टीजीटी डब्ल्यूई के लिए आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट जो है आपका, अगर आप ग्रेजुएट हैं इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, तब भी आप टीजीटी डब्ल्यूई में आप एलिजिबल हैं। उसके बाद जो है आपका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, और आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस की बात की गई है, 1 year प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन ए रिकॉग्नाइज वर्कशॉप इंस्टीट्यूशन, ये सिर्फ लिख दिया गया है। इसके लिए आपको कोई भी सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ता कि हम लोगों ने 1 साल का एक्सपीरियंस रखा हुआ है इस काम में। सिर्फ आप इसको अपने ऐसे ही बता दिया गया है, इसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुझे जहाँ तक ख्याल आ रहा है, आपको जो टीजीटी का जितना भी क्वालिफिकेशन और सब्जेक्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कुछ डाउट रहा हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। और मैंने एक वीडियो भी बनाया था केवीएस टीजीटी का सैलरी के बारे में, कि इतना सैलरी एक केवीएस टीजीटी को मिलता है। ऊपर का जो 6 तरह का टीजीटी है ये लोग स्कूल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और नीचे के जो 3 टीजीटी हैं ये लोग स्कूल में दूसरे काम, जैसे कि ये फिजिकल टीचर होते हैं, ये आपको ड्राइंग सिखाते हैं, ये इलेक्ट्रिकल कोर्सेस आपको पढ़ाते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें, और इस हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें,
KVS और टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट रहा हो तो नीचे कमेंट जरूर करें, और आगे आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं ज़रूर बताएं, हम उस टॉपिक के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। इससे पहले हमने KVS से रिगार्डिंग जो वैकेंसी आने वाला है 2021 का, उसके बारे में भी बहुत सारा वीडियो बना लिया है। अगर कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप अपना डाउट टाइप कर लीजिए और हैशटैग स्टडी वैली मार लीजिए, आपका डाउट क्लियर करने के लिए उस वीडियो आ जाएगा। उस वीडियो से आपका सारा डाउट KVS से रिलेटेड डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स।